सफलता त्याग मांगती है। अगर हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। त्याग अपने आलस्य का, अपने निगेटिव थिंकिंग का, त्याग अपनी उन आदतों का जिन आदतों की वजह से हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों के साथ एक सुविचार शेयर करना चाहती हूँ। एक किसान जिसने एक खरगोश और एक बंदर पाल रखा था और वो दूध का काम करता था, पर उसको जानवरों को पालना बहुत पसंद था। और एक बार वो किसान जो है खरगोश और बंदर के साथ खेलना चाह रहा था और उसने अपने खेत में जगह जगह पर गड्ढे खोद दिए और उसी में से एक गड्ढे में उसने गाजर छिपा दी और उसने खरगोश और बंदर से उसे ढूंढने के लिए कहा। खरगोश और बंदर बहुत ही ज़्यादा जुनून के साथ खेत में जाते हैं, पर जैसे ही बंदर देखता है कि इतने सारे गड्ढे हैं तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और उसको लगता है कि अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा और बस उसके अंदर तुरंत आलस्य आ जाता है और वो किसी एक गड्ढे पे अपना सर रख के सो जाता है। वही खरगोश बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को लगन के साथ करता है। वो हर एक गड्ढे को खोद कर देखता है और जब वो सारे गड्ढे खोद लेता है और उसको गाजर नहीं मिलती तो वो अंततः निराश होकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक और गड्ढा बचा है जिस पर वह बंदर सो रहा था और वह बंदर के पास जाता है और उस गड्ढे से उठने के लिए कहता है। और जैसे ही बंदर उस गड्ढे से उठता है, खरगोश उस गड्ढे को खोद कर गाजर निकाल लेता है और अपने मालिक को दे देता है, जिससे उसका मालिक प्रसन्न हो जाता है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी अपने काम के प्रति निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जैसे कि उस बंदर ने सोचा। और कभी भी हमें अपने काम के प्रति आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। हमेशा अपने काम के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए और हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए अच्छे कामों के लिए। अगर उस बंदर ने भी जिस गड्ढे पे वो सोया था वहीं से अगर वो स्टार्ट करता, प्रयास करता, तो उसको वो गाजर तुरंत मिल जाती। उसने प्रयास नहीं किया, इसलिए वो हार गया। तो इसलिए हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हमें वहीं से स्टार्ट करना चाहिए और डेली का डेली कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरी मॉर्निंग सुबह के 4:30 बजे हो गई थी और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ अपना पिछला ब्लॉग शेयर किया था, तो मैंने आप लोगों से बताया भी था कि मेरी जो भी हैबिट थी, जो भी मतलब ऐसा था कि मैं बहुत कंफर्ट जोन में जाके स्टडी करती थी, तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी चेंज कर रही हूँ। क्योंकि अभी तक मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, सीटेट ये वो, तो माइंड मेरा बहुत डाइवर्ट था इधर उधर। पर अब मैंने अपना सिर्फ़ और सिर्फ एक ही गोल सेट कर रखा है कि मैं शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करूँगी, चाहे वो सुपर टेट, DSSB, PRT या फिर वो BPSC TRE 4.0 है। और मैंने वैसे तो कभी एग्ज़ाम दिया नहीं अभी तक शिक्षक भर्ती का, क्योंकि वैकेंसी आई ही नहीं। और अभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। तो सुबह 4:30 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया और अब मैं अपने रूटीन में एक नई चीज़ भी शामिल कर रही हूँ, जो कि है योगासन। और मुझे थोड़ी सी हेल्थ इशू है, तो मैंने फ़ोन पे सर्च किया और YT पे सर्च करने के बाद मुझे कुछ योगासन ऐसे मिले हैं जिससे कि मेरी जो हेल्थ इशू है थोड़ी, वो ठीक हो सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने रूटीन में वो भी शामिल कर लिया जाए। और जब मैं अच्छी आदतों को अपने रूटीन में शामिल करूँगी और डेली ही मैं थोड़ा बहुत ही अगर उसके लिए टाइम दूँगी, तो वो मेरी हैबिट में शामिल हो जाएगी। तो सुबह ही मैं उठी और फेस वॉश किया, उसके बाद योगासन किया और फिर मैं अपनी स्टडी जो है वो मैंने कंटिन्यू की। और फर्स्ट स्लॉट में मैंने करंट अफेयर्स ही पढ़ा है और
कल जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने सुबह के टाइम पे 50 क्वेश्चन जो है लर्न किए थे और आज मैंने 40 क्वेश्चन लर्न किए हैं। और उसके बाद फिर आधे घंटे मैंने लर्न किया करंट अफेयर्स और उसके बाद आधे घंटे मैंने अपने कॉपी में नोट डाउन भी किया। और उसके बाद फिर मैं अपने रूम को क्लीन किया मैंने। और क्योंकि ना डेली सुबह के टाइम पे मैं देखती हूँ कि मेरे बेड वगैरह पे डस्ट बहुत हो जाती है, तो सुबह सुबह मैं झाड़ू पोछा करने के बाद जो भी फर्नीचर है मेरे रूम में मैं डस्टिंग कर देती हूँ। तो ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने नहा लिया और मैं फ्रेश हो गई। उसके बाद फिर अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर दी है। तो अभी जो है मैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। अपना टाइम टेबल मैंने बना लिया है और मैंने अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाया कि मुझे कब टाइम मिलता है और मैं चीज़ें कैसे मैनेज करके चल सकती हूँ। तो अभी जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है वो 4 आवर्स का बनाया है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं अभी पहले 2 घंटे पढ़ती थी और मैं 8 घंटे का टाइम टेबल बना लूँ, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करके नहीं चल पाऊँगी और शायद कोई भी नहीं चल पाएगा। पर हाँ, अभी मैंने 4 घंटे का बनाया है और देखती हूँ जिस हिसाब से मेरे पास टाइम बचेगा घर के कामों के अलावा, तो मैं अपना जो टाइम है पढ़ने का वो इंक्रीज करूँगी आगे चल के। और तो एटलीस्ट मैं सोचती हूँ कि 4 घंटे तो अपनी पढ़ाई को मैं डिवोट कर दूँ इस समय। और फर्स्ट स्लॉट में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ा था और अपने कॉपी में आगे का जो करंट अफेयर्स है वो नोट किया था। और उसके बाद मैं जो भी सुबह का रूटीन होता है वो सारे जो काम होते हैं उनसे मैं फ्री हो गई। देन ये मेरा सेकंड स्लॉट है और सेकंड स्लॉट जो है मेरा वो 9 बजे से शुरू होता है और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी टाइम हो जाता है, 9:30 हो जाते हैं, पर इससे ज़्यादा मैं नहीं होने देती। तो ये सेकंड स्लॉट है जो कि 9 बजे से स्टार्ट हुआ मेरा। और यहाँ पे मैं क्लास 8 की जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक है उसको रिवाइज्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बारी 6 to 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये तीनों जो सब्जेक्ट है उसको मैंने रीड कर लिया था और अभी जो है मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ। और मैंने अपने जब ब्लॉग की शुरुआत की है तभी मैंने स्टार्टिंग में अपने कुछ टारगेट जो है वो सेट करके रखे हैं कि मुझे पूरे दिन के बीच में इतनी चीज़ें पढ़नी हैं। और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आप पीछे की क्लिप देख सकते हो कि मैंने क्या चीज़ें टारगेट बना के रखी है कि हाँ मुझे क्या क्या पढ़ना है आज पूरे दिन में। और इसके पहले जब मैंने ब्लॉग डाला था तब भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने क्या क्या चीज़ें टारगेट बना के रखा है कि मुझे क्या पढ़ना है। और पूरा दिन मैं जब स्टडी कर लेती हूँ और जब नेक्स्ट डे मैं अपना स्लॉट स्टार्ट करती हूँ तब मैं अपना जो पहले का मेरा स्लॉट था जो मैंने टारगेट बना के रखा था उसमें मैं देख लेती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ा और क्या मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि कभी कभी तो होता है कि हाँ जितना आपने टारगेट बनाया उसको आप पूरा कर लेते हो, पर कभी कभी नहीं हो पाता है। और ऐसा नहीं कि घर के जिम्मेदारी की वजह से नहीं हो पाता, कभी कभी खुद हमारे ऊपर ही होता है कि हाँ हम मतलब अगर कुछ टाइम पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा और अगर हम ज़बरदस्ती लेके बैठे रहते हैं बुक तो पढ़ने में मन नहीं लगता। तो इससे अच्छा यही है कि थोड़ा टाइम अपने आप के लिए निकाल लिया जाए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है जो अच्छा लग रहा है उस टाइम वो कर लिया जाए, ताकि माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए और फिर से हम अपनी स्टडी पूरी एनर्जी के साथ कंटिन्यू कर सकें। तो जो भी मेरा सेकंड स्लॉट था हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मैंने एक एक चैप्टर दोनों रिवाइज कर लिए थे। और ये इवनिंग का टाइम है तो यहाँ मैंने इवनिंग की चाय बनाई। और दोपहर में जो मेरा सेकंड स्लॉट था, मैंने सेकंड स्लॉट अपना कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे दवा वगैरह लेना है कुछ। तो दवा लेने के बाद जब मैं आई तो बहुत ही ज़्यादा धूप है बाहर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम, हम सभी को पता है। तो फिर मैं आई, उसके बाद मैं सो गई थी। और ये इवनिंग का टाइम है जहाँ मैंने शाम की चाय बनाई और उसके बाद ये रीज़निंग मैंने पढ़ा। तो रीज़निंग जो है मैं इसी फ़ोन से पढ़ती हूँ जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ। और बहुत पहले मैंने रीज़निंग पढ़ी थी और काफ़ी टाइम से मैंने रीज़निंग नहीं पढ़ी, तो मैंने
क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने कभी किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करी है जहाँ रीज़निंग वगैरह पूछी जाए, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ सीटेट और टेट का एग्ज़ाम दिया है। और उसके अलावा मैंने मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दिया था जिसमें रीज़निंग वगैरह का कोई रोल ही नहीं है। तो एक टाइम पे मैं रीज़निंग पढ़ रही थी तो मैंने सारी वीडियो डाउनलोड करके रखी हैं, तो अभी तक मेरे फ़ोन में हैं। और मैं जिस चैनल से पढ़ती हूँ रीज़निंग, वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, क्योंकि मुझे ना रीज़निंग तो तभी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, पर मुझे मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे अगर एक चैनल से कहीं से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती हैं तो मैं वो वीडियो डाउनलोड करके रख लेती हूँ। तो रीज़निंग मैंने वहीं से पढ़ी जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं इसी फ़ोन में वो सारी वीडियो डाउनलोड करके रखा है मैंने। और रीज़निंग पढ़ने के बाद अभी जो है ये मैं पढ़ रही हूँ NIS भी आज मुझे पढ़ना था, क्योंकि मैंने अपने टारगेट में NIS भी लिखा था। और इसमें मैं RTE 2009 पढ़ रही हूँ। और आप लोग जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप लोग भी ये सारी चीज़ें पढ़ ही रहे होंगे। तो सीटेट के प्रिपरेशन के टाइम पे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें आगे भी चल के शिक्षक भर्ती में भी काम देती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।